न जीने की खुशी और न है मौत का गम। जब तक है दम बांके बिहारी जी के भक्त रहेंगे हम। इश्क मोहब्बत और प्यार ये सब तो है आम। बांके बिहारी जी की तस्वीर से सुंदर न सुबह है और न है शाम। राम राम जी, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी कुशलमय व मंगलमय होंगे। प्यारे मित्रों, आज हम आपको बांके बिहारी जी की एक बहुत ही सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा कि कैसे बांके बिहारी जी अपने भक्तों से सच्चा रिश्ता निभाते हैं। बांके बिहारी जी की जय। और कहानी को ध्यान से सुनिएगा। प्यारे भक्तों, आप सभी जानते हैं ठाकुर जी से जो भी संबंध जोड़ता है ठाकुर जी उसे जरूर निभाते हैं। जैसे कि कथा में ठाकुर जी ने देवर का संबंध निभाया है। बांके बिहारी जी के चमत्कार की एक सच्ची घटना है। एक लड़की थी जो कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्त थी। बचपन से ही कृष्ण जी भगवान का भजन करती, उनका पूजा पाठ करती थी। कृष्ण जी की सच्चे हृदय से भक्ति करती थी। भक्ति करते करते ही वह लड़की बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह भी श्री धाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया था। विवाह के बाद पहली बार जब वह लड़की वृंदावन आई तो नई दुल्हन होने की वजह से वह कहीं ना जा सकी और फिर कुछ समय बाद अपने मायके चली गई। फिर वह दिन भी आया जब उसका पति उसे लेने उसके मायके आ गया। अपने पति के साथ फिर से वह अपने ससुराल वृंदावन आ गई। वृंदावन पहुँचते पहुँचते उन दोनों को शाम हो गई थी। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देखरेख करना। मैं थोड़े ही समय में आ जाऊँगा और यहीं सामने ही हूँ। कुछ अजीब लगे तो मुझे आवाज़ दे करके इतना कहना कि आ जाओ, मैं आ जाऊँगा। इतना कह करके उसका पति वहाँ से चला गया यमुना जी में स्नान करने के लिए। लड़की उसी स्थान पर बैठी रही। अब एक हाथ लंबा घूंघट निकालकर लड़की बैठी हुई थी, क्योंकि ये गांव था, ससुराल है उसका। और वो वहीं बैठकर मन ही मन विचार करने लगी कि देखो बांके बिहारी जी की कितनी कृपा है मुझ पर। उन्हें मैंने बचपन से ही भजा था, उनकी पूजा की, उनकी सेवा की और उनकी कृपा से मेरा विवाह भी श्रीधाम वृंदावन में हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे मैंने अपना रिश्ता ही नहीं जोड़ा। फिर वह लड़की सोचती है और सोचते सोचते वो कहती है कि ठाकुर जी की इस वक्त क्या उम्र होगी। लगभग मेरे हिसाब से 15-16 वर्ष के ही होंगे। मेरे पति की उम्र 20 वर्ष की है, उनसे थोड़े ही तो छोटे हैं। इसीलिए मेरे पति के वे छोटे भाई की तरह हैं और अब वे मेरे देवर की तरह हैं। तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हुए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़ करके वह लड़की बहुत प्रसन्न हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी हूँ और तुम मेरे देवर हो। अब वह समय कब आएगा जब मुझे तुम भाभी भाभी कह करके पुकारोगे। इतना वह लड़की सोच ही रही थी कि तभी 10-15 साल का एक बालक आया और उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में तो मैं नई नई आई हूँ, यह भाभी भाभी कहकर कौन बुला रहा है। नई थी इसीलिए घूंघट उठाकर नहीं देखा। गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। अब बालक बार बार कहता पर वो उत्तर नहीं देती। बालक उसके पास आया और बोला, भाभी नेक अपना चेहरा तो दिखाई दे। ये सुनकर
वो कसकर घूंघट पकड़कर बैठ गई। फिर उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर देख ही लिया। थोड़ी देर में उसका पति आ गया। उसने सारी बात अपने पति से कही और पति से कहा कि उसने मेरा घूंघट भी उठाया था। तभी पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज़ क्यों नहीं दी? तब वह बोली, वह तो इतने में भाग ही गया था जब तक आप आए, बस मैंने उसका चेहरा ही देखा था। अब उसका पति कहने लगा, तुम चिंता मत करो, वृंदावन बहुत ही थोड़ी सी जगह में है, मुझे वह किसी गली कोलिचे में मिल ही जाएगा तो उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें कहीं दिखे तो मुझे ज़रूर बताना। फिर इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। कुछ दिन बाद उस लड़की की सास अपने बेटे से कहती है, बेटा देख तेरा विवाह हो गया है, बहू भी मायके से आ गई है, अब तुम दोनों लोग बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए अभी तक नहीं गए हो और अब तुम लोग अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत करने से पहले बांके बिहारी जी के दर्शन करे आओ। कल जाकर बहू को भी बांके बिहारी जी के दर्शन करा लाना। अगले दिन दोनों पति पत्नी सुबह उठकर ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं अभी आता हूँ। वह आगे गई पर घूंघट नहीं उठाती। उसे डर लगता कोई बूढ़ा बाड़ा देख लेगा तो कहेगा, नई बहू के घूंघट के बिना ही घूम रही है। बहुत देर हो गई। पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावली, बिहारी जी के सामने कैसे शर्म, अगर घूंघट करेगी तो बिहारी जी को कैसे देखेगी, घूंघट काहे ना खोले, घूंघट नहीं खोलेगी तो दर्शन कैसे करेगी। अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बांके बिहारी जी को देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वही लड़का मुस्कुराता हुआ दिखा। तो एकदम से वह लड़की चिल्लाने लगी, जल्दी आओ जल्दी आओ। पीछे से पति भागा भागा आया और कहता है, क्या हुआ? तब उस लड़की ने कहा, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर चिढ़ा रहा था वह मिल गया है। तब उसका पति कहता है, कहाँ है कहाँ है, अभी उसे देखता हूँ। तभी वह लड़की ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, ये रहा आपके सामने ही तो है। उसके पति ने देखा तो वह एकदम से अवाक रह गया और वहीं मंदिर में अपनी पत्नी के चरणों में गिर गया और बोला, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा साख ठाकुर जी का प्रेम बसा है। मैं इतने वर्षों वृंदावन में रहा, मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए और तेरा भाव इतना था कि बिहारी जी ने तुझे साक्षात दर्शन दिए। प्यारे मित्रों, हमारे बिहारी जी तो हैं ही ऐसे, जिसके दिल में जैसी श्रद्धा होती है वे उसके लिए वैसे ही सामने उसके प्रकट होते हैं। उस लड़की ने बांके बिहारी जी को सच्चे हृदय से अपना देवर बनाया, इसीलिए बांके बिहारी जी ने भी उससे सच्चा रिश्ता निभाया। मित्रों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। आप सभी को हमारी राम राम जी।